बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक विद्यार्थी रहता था। उसे समय की महत्ता के बारे में बहुत ज्ञान था और उसे समय को सटीकता से मापने की ख्वाहिश थी। वह जानना चाहता था कि वास्तव में समय कैसे मापा जा सकता है। एक दिन वह अपने गांव के जंगल में घूम रहा था और अचानक उसे एक पेड़ पर उछालते हुए कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वह पेड़ के पास गया और देखा कि वहां एक चमकीली पत्थर था। उसने उसे उठाकर देखा और इसे अपने लिए एक छोटी पर बांधने का विचार किया। जैसे ही वह उसे बांधने के लिए तैयार हुआ, उसे एक बारिश की आवाज आई। उसने देखा कि वहां बादल थे और वह चाहता था कि उसे बारिश में विघटित नहीं होने दे। तो वह चमकते हुए पत्थर को अपनी छोटी में नहीं बांधा, बल्कि उसे एक दूसरे पत्थर से आराम से ढंक लिया ताकि यह बारिश से बच सके। इस घटना ने उस विद्यार्थी को सोचने पर मजबूर किया। वह चाहता था कि उसे एक ऐसी वस्तु मिले जो समय को ठीक से माप सके और उसे अपनी छोटी में बांधकर उसे समय की सुरक्षा प्रदान कर सके। उसके बाद उसने दिन रात मेहनत करके एक घड़ी बनाई। वह घड़ी एक मैकेनिकल यंत्र के साथ थी जो उसे समय को सटीकता से मापने में मदद करता था। वह घड़ी उसके अद्वितीय मान की वजह से लोगों की ध्यान आकर्षित करने लगी। उसकी घड़ी ने उसे बहुत खुशी दी और वह दुनिया के सामरिकों को समय का बहुत अच्छा मापन करने की सुविधा प्रदान करने लगी। यही कारण है कि घड़ी उस विद्यार्थी के नाम से बनी और उसने लोगों के जीवन में समय की महत्ता को बढ़ावा दिया। इस छोटी सी कहानी से हमें यह सिखाने का संदेश मिलता है कि समय की कीमत बहुत महत्वपूर्ण है और हमें उसे सराहना और समय का ठीक से उपयोग करने की आदत डालनी चाहिए।